अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो आज पेपर हमारे पास हुआ है एम मैकेनिकल का। तो उसके यहाँ पे हमारे पास एम मैकेनिकल के अंदर टोटल एमसीक्यूज जो आज थे वो तकरीबन 40 एमसीक्यूज थे आज। और इसी तरह हमारे पास जो हमने वो शेयर किया हुआ था जो टाइम टेबल वगैरह सिलेबस वगैरह की ये चीज़ें होगी टेस्ट पैटर्न, उसी के मुताबिक हमारे पास आज टेस्ट हुआ है। हमारे पास टोटल एमसीक्यूज 40 है। इसी तरह टाइम जो था हमारे पास 14 सीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए वो तकरीबन 50 मिनट्स हमारे पास जो है टाइम था। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी थी। अगर आपका जो है एक नंबर मसलन एक एमसीक्यूज गलत हो जाता तो उसमें से जो आपका करेक्ट एमसीक्यूज था उसमें से आपकी जो है वन कट था। ठीक है। देन हम आप बात करते हैं कि आज हमारे पास जो एमसीक्यूज आए थे वो किस टॉपिक से आए हुए थे। उन टॉपिक्स की हम बात करते हैं कौन से टॉपिक्स के से एमसीक्यूज दिए गए थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉलिड वर्क्स के ऊपर थे। इस तरह सिमुलेशन के ऊपर, कास्टिंग, सिमुलेशन, सीएफडी एनालिसिस, कास्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे कुछ। इस तरह प्रोकास्ट, कास्टिंग, डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन, थर्मोडाइनामिक्स, साइकिल्स, आयरन कार्बन, कार्बन फेज डायग्राम। तो ये कुछ है यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक्स थे। और ज़्यादातर एमसीक्यूज जो थे इन्हीं टॉपिक से उठाए गए थे। और ये टॉपिक्स अगर आप जो है मसलन दोबारा को भी टेस्ट देने देने जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स के आपने काम करना है और इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करके टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब हम कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं जो आज हमारे पास टेस्ट हुआ है। उनके कुछ एमसीक्यूज भी हमारे पास हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है विच इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, पिक आयरन, कास्ट आयरन, रॉड आयरन। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट एमसीक्यूज था। यहाँ पे हमारे पास है कि हमारे पास कौन सा जो है प्रोड्यूस करता है ब्लास्ट फर्नेस को। ठीक है। देन हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वी वाई वी यूज बोथ हेक्स एंड टेट्रा मैश। हम क्यों हेक्स और टेट्रा मैश को जो है इस्तेमाल करते हैं ये बताना था आप लोगों का। देन हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं इफ 5 मिलीमीटर शेफ फ्री टू मूव इज हीटेड फ्रॉम 40 to 50 सेंटीग्रेड व्हाट स्ट्रेसेस विल बी डेवलप। अगर हमारे पास एक 5 मिलीमीटर शेफ फ्री है जो कि मूव कर रहा है, अगर हम उसको हीट करते हैं 40 से 50 सेंटीग्रेड पे तो उसकी स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी। ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों ने बताना था। देन हमारे पास आ जाता है व्हाट स्ट्रेस इज एक्ट ऑन शाफ्ट इफ टोरिशनल लोड इज अप्लाइड। कौन सा हमारे पास स्ट्रेस एक्ट करेगा शाफ्ट के ऊपर अगर हमारे पास टोरिशनल लोड जो है हम अप्लाई करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है व्हाट मेक्स स्टील हार्ड। जो स्टील है वो कौन सी चीज़ उसको हार्ड बनाता है, सीमेंटाइट या कार्बन। ठीक है। ये कुछ और भी इसके जो थे हमारे पास ऑप्शंस थे जो कि यहाँ पे नहीं है। इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग हीट एडिशन व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज दिस। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, मसलन कि चेंज नहीं हो रहा, तो अगर हम ड्यूरिंग हेड एडिशन जब हम हेड एडिशन करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस है वो किस टाइप का प्रोसेस होगा, एडिवेटिकली होगा या इज आइसोथर्मल होगा, ये बताना था। इफ देयर आर टू shafts both are carrying equal load, one shaft rpm is 300 and the other has rpm 250, which shaft diameter will be greater। यहाँ पे ये बताना था कि हमारे पास दो शेफ्ट्स हैं, दोनों हमारे पास जो है इक्वल लोड है उनके ऊपर। वन शॉर्ट आरपीएम है जो कि हमारे पास 300 है और जो अदर है दूसरा जो हमारे पास है उसका आरपीएम 250 है। तो विच शेफ्ट है डायमीटर विल बी ग्रेटर, तो इसमें से किस शेफ्ट का जो है डायमीटर ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। इफ अ ladder is leading against the wall and the wall surface is smooth but the ground is rough, what will be the direction of the force of friction। एक लेडर है जो कि लीड कर रहा है एक वॉल के ऊपर और वॉल का जो हमारे पास सरफेस है वो स्मूथ है, तो ग्राउंड की हमारे पास जो है
रफ हैं, ठीक है। वॉल स्मूथ है जिसपे खड़ा है, और जो ग्राउंड है वो रफ है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन की, वो कहाँ किस तरफ होगी, डायरेक्शन को बताना था, फ्रिक्शन की डायरेक्शन को बताना था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चिप्स इन द कास्टिंग मोल्ड? चिप्स का जो है कास्टिंग मोल्ड के अंदर क्या पर्पस है, क्यों इस्तेमाल होता है? On what factor does the wielding of chef depends upon? Wielding शेफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, ये कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन थे आज वाले। किसी को पीडीएफ चाहिए नीचे कमेंट करे और लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और इसका पीडीएफ हासिल करे। मैं इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा। अगर किसी के पास और भी एमसीक्यूज है तो वो भी नीचे मेंशन करें कमेंट के अंदर, इंशाल्लाह उनकी भी फिर मैं पीडीएफ बना के सारा इकट्ठे आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।